आज की सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि खुदा के फजल का एक नया आगाज है। रात गुजर गई, अंधेरा छूट गया और सूरज एक नए वादे के साथ उभरा है। ये वो लम्हा है जब खुदा खामोशी से कहता है, मैंने तुम्हें एक और दिन दिया ताकि तुम फिर से उठो, फिर से मेरी मोहब्बत को महसूस करो और फिर से मेरी हजूरी में जियो। अक्सर हम सुबह आंखें खोलते हैं मगर दिल बंद रखते हैं, फिक्र, जिम्मेदारियों और दुनियावी परेशानियों के बोझ के साथ। लेकिन आज खुदा कहता है, पहले मुझे याद करो फिर दुनिया को, पहले शुक्र अदा करो फिर मांगो, क्योंकि शुक्रगुजार दिल ही बरकतों के दरवाजे खोलता है। जरा ठहरिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि हवा कितनी नरम है, रोशनी कितनी खूबसूरत है और सबसे बढ़कर आप जिंदा हैं। ये सब कुछ खुदा की मोहब्बत की अलामत है। शायद रात मुश्किल थी, शायद दिल में कोई बोझ है, कोई दुआ है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन आज सुबह खुदा आपसे कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुझे नहीं भूला, मैं तेरे हर आंसू को जानता हूँ और मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, चाहे तुझे अभी नजर ना आए। ये सुबह की एक नई शुरुआत है। पिछले दिन की गलतियां पीछे रह गईं। आज का दिन खुदा के फजल से लिखा जाएगा। अगर आपने अभी तक ये महसूस नहीं किया तो आंखें बंद करें और दिल से कहें, शुक्रिया खुदा, एक और सांस के लिए, एक और दिन के लिए और तेरे लाफानी प्यार के लिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक दावत है कि आप अपनी सुबह को खुदा के हवाले करें, क्योंकि जब दिन का आगाज खुदा से होता है तो दिन का अंजाम भी बरकत में होता है। लेकिन दुआ से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आपकी हर सुबह खुदा की मौजूदगी से रोशन हो। और ईमान के साथ नीचे कमेंट्स में आज का दिन खुदावंद तेरे हाथों में है जरूर लिखें। और याद रखें, अगर कभी दिल कहे कि ये वीडियो बाद में देख लें तो अभी समझ लें, दुश्मन आपको रोकना चाहता है, क्योंकि आज की ये दुआ शायद वही दुआ है जिसका इंतजार आपकी रूह बरसों से कर रही थी। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की दुआ में रोशनी, सुकून और शिफा छुपी है। ये वीडियो आपके दिन को बदल सकती है, क्योंकि जब खुदा बोलता है तो हर खामोश दिल जाग उठता है। कितनी खूबसूरत दुआ है ना। ज़बूर 143 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि सुबह को मुझे तेरी शफकत की बात सुना, क्योंकि मैं तुझ पर तवक्कुल रखता हूँ। ये एक दावत है, एक फरियाद है इंसान की तरफ से अपने खालिक के लिए। ए खुदा, जैसे ही सूरज तलू होता है, मेरा पहला लफ्ज, मेरा पहला ख्याल और मेरी पहली दुआ सिर्फ तू ही हो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दिन की इब्तिदा अगर खुदा से हो तो फिर बाकी दिन खुद ब खुद सीधा चलता है, क्योंकि जब हम अपने दिन के आगाज में उस पर तवक्कुल करते हैं तो वो हमें पूरे दिन के रास्ते में संभाल लेता है। दोस्तों, अक्सर हम सुबह आंख खोलते हैं और सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, खबरें, मैसेजेस या फिक्रें, लेकिन खुदा चाहता है कि आप पहले उसकी आवाज सुने, क्योंकि उसकी शफकत ही हमें दिन भर कायम रखती है। सोचिए, खुदा खुद कहता है, मेरे बच्चे, उठकर मेरी बात सुन, मैं तुझे सुकून दूंगा, मैं तुझे रहनुमाई दूंगा, मैं तेरे दिल में उम्मीद डालूंगा। कितनी हैरत अंगेज बात है ना। दुनिया भाग रही है, शोर कर रही है, मगर खुदा चाहता है कि आप उसके हजूर खामोश हो ताकि हम उसकी मोहब्बत को सुन सकें। और यही सुबह की असल दुआ है कि हम खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में सुने और पूरे दिन के लिए उसके वादों पर तवक्कल करें। जब हम यूं खुदा से जुड़ जाते हैं तो फिर कोई खौफ, कोई फिक्र, कोई अंधेरा हमें हिला नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने हमें जगाया वही हमें संभालने वाला है। हम देखते हैं कि खुद यीशु मसीह भी सुबह सवेरे उठकर दुआ करते थे। मरकस 1 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, सुबह बहुत अंधेरे में वो उठकर एक सुनसान जगह में गया और वहां दुआ करने लगा। जरा एक लम्हे को, इस मंजर को तसव्वुर करें। अभी रात मुकम्मल खत्म नहीं हुई, फिजा में खामोशी है, दिन का शोर अभी शुरू नहीं हुआ, लोग अभी जागे नहीं, और उसी वक्त खुदा का बेटा यीशु मसीह खामोशी से उठता है, अपने शागिर्दों को जगाए बगैर, और एक सुनसान जगह पर जाता है ताकि अपने आसमानी बाप से बात कर सके। यीशु जो मौजे करता था, जो बीमारों को शिफा देता था, जो तूफानों को रोक देता था, मुर्दों को जिंदा करता था, वो भी जानता था कि दिन की असल ताकत उस वक्त आती है जब सुबह के वक्त खुदा से राब्ता किया जाए। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है, बल्कि वो वक्त बनाता था, क्योंकि उसके लिए खुदा से बात करना दिन की सबसे बड़ी तरजीह थी।
और अगर यीशु के लिए दुआ इतनी जरूरी थी तो फिर हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हम खुदा से बात किए बगैर दिन गुजार सकते हैं। दोस्तों, सुबह की दुआ सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक ताल्लुक है जहां हम अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखते हैं, अपनी फिक्रों को उसके कदमों में डालते हैं और उसकी हजूरी से वो ताकत लेते हैं जो सारा दिन हमें संभालती है। जब हम सुबह खुदा के हजूर झुकते हैं तो वो हमारे दिलों को मजबूत करता है, हमारी राहों को सीधा करता है और हमें हिकमत देता है जो दुनिया का कोई इल्म नहीं दे सकता। दोस्तों, अब जब हमने खुदा के कलाम से सीखा है कि यीशु मसीह भी सुबह के वक्त अपने बाप से बात करते थे, तो आइए हम भी आज के दिन की शुरुआत उसी तरह करें जैसे उसने की थी, एक दुआ के साथ, एक सच्चे एहसास के साथ और खुदा की हुजूरी में झुक कर। जहां दुनिया शोर से भरी है वहां हम चंद लम्हे खामोश होकर खुदा से बात करेंगे, क्योंकि जब दिन दुआ से शुरू होता है तो वो दिन बबरकत हो जाता है। अब अपने दिलों को पुरसुकून करें, आंखें बंद करें और मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, आज एक नया दिन है और हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, शुक्र करते हैं उस सांस के लिए जो तूने हमें अता की है, शुक्र करते हैं उस रोशनी के लिए जो तेरे फजल से आज हमारे इर्द गिर्द फैली है। ऐ खुदा, हम अपने दिन का पहला लम्हा तेरे सुपुर्द करते हैं। हम जानते हैं कि तेरे बगैर कोई राह सीधी नहीं और तेरे बगैर कोई कोशिश कामयाब नहीं। आज हमारे कदमों की रहनुमाई कर, हमारी जुबान से सिर्फ बरकत के अल्फाज निकले और हमारे दिल में मोहब्बत रहे और हमारी आंखें सिर्फ तेरी रोशनी ही देखें। यीशु, हमें अपनी हजूरी में छुपा ले, हर मुसीबत, हर खतरे और हर बुरी नजर, हर अंधेरे से बचा ले। जहां हमें जाना है वहां तेरा फरिश्ता हमारे आगे चले, जहां हम कमजोर पड़े वहां तू हमें थाम ले। ऐ खुदा, जब हम काम पर जाएं, स्कूल जाएं या घर में रहें तो हमारी मौजूदगी दूसरों के लिए बरकत बने, हमारे रवैये में मोहब्बत हो और हमारे दिलों में तेरे लिए वफादारी हो। हम तुझसे मांगते हैं दिन की हर मुलाकात, हर फैसला, हर कदम तेरे कलाम के मुताबिक हो तो हमारे रोजे में बरकत दे, हमारे घरों में अमन और खुशी बढ़ दे और हमारे दिल में वो इत्मीनान रख जो दुनिया छीन नहीं सकती। ऐ खुदा, अगर आज हमें कोई मुश्किल दरपेश हो तो हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। अगर हम थक जाएं तो तू हमें अपनी हजूरी में आराम दे, अगर हम कमजोर पड़े तो तू हमें अपने रूह कुद्दस से मजबूत कर। हम तेरे वादों पर यकीन रखते हैं कि तू हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कि तेरा फजल हर सुबह नया होता है। ऐ खुदा, आज का ये दिन हम तेरे लिए जिए, तेरे साथ चलें और तेरे नाम में कामयाबी पाएं। हमारे चेहरों से तेरी रोशनी झलके और हमारी जिंदगी तेरे फजल की गवाही बने। ऐ खुदा, तो जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मोहताज हैं। ऐ खुदा, हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर। हम ये सब तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, सुबह की ये दुआ एक तल्लुक है आपका और खुदा का। ये वो लम्हा है जब हम अपनी रूह को खुदा के हाथों में देते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपके दिन को बदल देता है। अगर आपने आज की ये दुआ ईमान से सुनी है तो नीचे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए और याद रखिए, खुदा के साथ दिन कभी खाली नहीं होता और वो छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े मौजे छुपाता है। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।